माध्यम से संपूर्ण जगत का मेरे बाबा कल्याण कर रहे हैं। इससे बढ़कर सुख और कुछ, इससे बढ़कर क्या? एक सुख, एक आनंद, शिव तत्व। कलावती का स्पर्श राजा ना करो। गर्ग मुनि ने कहा कि कलावती को छूना मती उसकी आज्ञा के बिना। गर्ग मुनि के शब्द सुनकर राजा ने कहा, दशहर राजा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसको छूना। तो फिर एक काम करो, तुम भी इतनी शिव की आराधना करो कि जितना तुम्हारी पत्नी के पास तेज और ऊर्जा है शंकर की, वो तेज ऊर्जा तुम्हारे पास भी प्राप्त हो जाए, तुम्हें भी। क्या करूं मैं, कैसे मुझे इतनी ऊर्जा मिल सकती है, क्या करा जाए? तो कहा पार्थिव लिंग का निर्माण करो और शंकर की आराधना करो, और बन सके तो 2 हाथ में जल लेकर श्रावण महीने में कावड़ भरते हुए किसी शिवालय में समर्पित करो। एक ऊर्जा कावड़ का जल देता है। जितने कदम चलते हैं थकते जरूर हैं, पसीना जरूर बहता है, वजन लगता है डंडे का, कलश का, बहुत कमजोरी सी लगती है। चलते जाते 11 किलोमीटर तक चलते जाते परिश्रम लगता है, थकान होती है, कष्ट होता है, पर उसमें जो इसके बाद की जो ऊर्जा शिव देता है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं, वो तेज साधारण नहीं होता है। साधारण वो बल देता है, बल। आप भी अनुष्ठान करो। ब्रह्मा जी कर रहे हैं देव ऋषि नारद से, राजा दशहर ने गर्ग मुनि के कहने पर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, और अनुष्ठान करते करते उसके भीतर भी वो तेज आ गया कि अब धर्म पत्नी के हाथ का स्पर्श भी हो तो हाथ नहीं जलते। कोई शंकर के भक्त की शरणागति अगर ग्रहण कर ले, क्यों आते हो बाबा के धाम की, यहाँ शिव के भक्त मिलेंगे, इतने सारे भक्त हैं, कोई ना कोई के हृदय में शिव बसा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहा होगा, मिट्टी रज कंकर पवित्र हो गया होगा, बहुत दुख था, दरवाजे पर जाकर दंडवत कर कर अंदर प्रवेश करे, शरीर में रज लगी, मिट्टी लगी, ना जाने कौन सा दुख था, कौन सी तकलीफ थी, कौन भक्त का चरण ऐसा पांव पड़ गया कि उस भक्त की रज हमारे शरीर से लग गई और हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट गया, हमारी बीमारियां समाप्त हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी लगी परी तीनू बाबा तू कलावती का संग पकड़ा, शिव की आराधना हुई, दशहर राजा भी शिव भक्ति में रम गया। अब दोनों अपनी जिंदगी आनंद के साथ जीने लगे। यही जिंदगी है, यही एक अच्छे परिवार में रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि कोई सत्संग करने वाले की संगति मिल जाए तो हमारा घर भी संवरे और हमारा जीवन भी संवरे। दोनों कितना सुंदर है। अशोक सुंदरी जब बड़ी हुई और शंकर भगवान के मन में भाव उत्पन्न हुआ, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि अशोक सुंदरी का विवाह कर। इसके लिए कोई लड़का
बेटी कब बड़ी हो जाती है ना, बाप की दृष्टि में बेटी हमेशा छोटी ही रहती है। अरे इतनी जल्दी विवाह, इतनी जल्दी, अरे 22 साल की हो गई, लड़का देखना प्रारंभ करो, 1 साल 1.5 साल में देखेंगे, 2023-24 में शादी कर देंगे, इतनी जल्दी। दुनिया कहती है कि बेटी की विदाई में मार होती है। शिव महापुराण की कथा बहुत बड़ा संवाद करती है। पार्वती जी विदा हो रही थी तो उनके पिता, क्या नाम था, हिमालय राज, हिमालय मतलब पर्वत भी रो रहा था। और जब अशोक सुंदरी विदा हो रही थी तो भगवान शंकर भी रो रहे थे, शिव भी रो रहे थे। शंकर, आपको क्या लगता है कि कुबेरेश्वर धाम आए हो और आप लोग ऐसे ही चले जाते हो? नहीं नहीं, कुबेरेश्वर धाम आने के बाद जब आप बाबा से विनय कर कर जाते हो ना, तो कंकर शंकर, मेरा कुबेर भंडारी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं आपकी दशा को देखकर। तुरंत उसी पल उसी घड़ मेरे शंकर भगवान संकल्प ले लेते हैं कि तू मेरे धाम में आई है, मेरे पास आई है, बहुत देरी कर दी अपने बाप के पास आने में। बेटियां कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो अपने पापा को बताती ही नहीं है। क्या दुख है उसकी जिंदगी में, क्या तकलीफ है उसकी जिंदगी में, क्या कष्ट है उसकी जिंदगी में, पापा को बताऊंगी ना पापा रोएंगे, पिताजी को बताऊंगी ना दुखी हो जाएंगे, मैं कैसे बोलूं? और पिताजी क्या कहते हैं, अगर बेटी को तकलीफ है ना वो मेरे पास आ जाए, पर सूचना नहीं देते कोई। मेरा कुबेर भंडारी भी ये सोचता है, इतनी तकलीफ थी तुझे, इतना कष्ट था तुझे, सारी दुनिया में गई, तू एक बार तो मेरे पास आती, एक कंकर उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर मुझसे तो कहती, फिर तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा नाम कुबेर भंडारी है, मैं खुद भंडार भरने तेरे दरवाजे पर आ जाता। तो क्यों चिंता करती है? जब मां पार्वती जी ने अशोक सुंदरी के विवाह की बात कही तो शंकर भगवान स्तुप्त होकर बैठ गए, स्तुप्त होकर शिवमौन हो गए एकदम। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? शिव जी कहते हैं अशोक सुंदरी का विवाह कर, पर इसके जैसा ही तपस्वी, इसके जैसा ही साधक, इसके जैसा ही बलवान, इसके जैसा ही भक्ति को धारण करने वाला वर होना चाहिए। तब राजा नहुष को देखा गया और राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का विवाह किया गया। देवता भगवान विष्णु को मालूम पड़ा शिव जी की बेटी का विवाह है, बहुत सारा दहेजा लेकर। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, इंद्र को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो वीराने में रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो बाप कहता है कि मेरे पास में बेटी ने जन्म ले लिया, ये बेटी तो किसी पैसे वाले के घर में हो जाना थी, मेरे पास तो कन्यादान देने का भी कुछ नहीं रहेगा। उस बाप से निवेदन है कभी मत रोना, बेटी जन्म लेती है ना तो अपनी किस्मत लेकर आती है। शादी बेटी कैसी कराएगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। एक गरीब बाप की बेटी की शादी भी शान और सत्ता से होती है, उसे कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता, देवाधिदेव महादेव होता। देवताओं ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा शंकर जी के पास क्या वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या, इंद्र ने सोचा क्या, 33 कोटि देवता सब ये विचार करते रहे कि अपना फर्ज बनता है, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो। मालूम पड़े राजा नहुष के सामने इतना धन, इतना वैभव, राजा नहुष देखते से चक्कर खा गए। शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं था, इतना। अशोक सुंदरी ने कहा तुमको जो अच्छा लगे वो ले। राजा नहुष ने हाथ जोड़कर शिव जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु
इतनी भाग्यशाली बेटी दे दी कि जिसका मात्र विवाह हो रहा है तो इतना गिफ्ट आ गया, अगर वो बेटी मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर जाएगी तो मेरे घर का भंडार तो वैसे ही बढ़ गया। वैसे ही विवाह हुआ राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। समय बीतता है, ऐसा आनंद। आज कथा का 6ठा दिवस है, ऑनलाइन कथा चल रही है। आज की शिवरात्रि भी मानी जाती है 6ठे दिन की। भाव भक्ति से शिव का स्मरण करना, अपने अपने घरों में रहकर भगवान की कथा का थोड़ी देर शाम के समय, रात्रि के समय एक आध भजन गा लेना, क्योंकि ये कथा ऑनलाइन हो रही है। और जो ऑफलाइन है वो लोग तो रात्रि को तो 5 मिनट 10 मिनट भजन कर ही लोगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, सभी लोग अपने स्थान पर आरती का लाभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे आगे धारा, ओ हरे 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 महारे, एकानन चतुरानन, पहचान तेरा जय, भोले पहचान तेरा जय, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज
कुबरेश्वर महादेव